अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा। विपक्ष के पार्षदों ने किया वॉकआउट। सदन शुरू होते ही हुआ हंगामा। नियम तोड़ने पर महापौर ने दिया विपक्षी पार्षद सारिक सलीम को सदन से बाहर करने के आदेश, जिसके बाद जमकर हुई सत्ता पक्ष विपक्ष के पार्षदों में हॉट टॉक। महापौर के आदेश के बाद भड़के विपक्षी पार्षदों ने किया सदन का बहिष्कार, जिसके बाद कहीं जाकर सदन की कार्रवाई हुई शुरू। भाजपा पार्षद मुनेंद्र यादव, नेता विपक्ष सारिक सलीम, सपा पार्षद मनोज संघवाल ने लगाया राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप। वहीं क्या था पूरा मामला, आप स्वयं देखिए। खास रिपोर्ट UB24 जनपद फिरोजाबाद। जो बोलेगा वो सदन से बाहर आया, अपन सदन चले जाओ, मतलब क्या रहो। चला दो सदन, नहीं ऐसे नहीं है, आप चले जाएंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यार कोई आदमी बोले कोई सदन में नहीं बैठे, वो सदन चले। इससे मेरा विशेष अनुरोध ये है कि आपने सदन के अंदर पूरी कार्रवाई को देखा, आपने महापौर महोदया की तानाशाही को देखा। वो नहीं चाहती हैं कि विपक्ष अपनी आवाज उठाए, जनहित के मुद्दों को उठाए। वो सिर्फ एक तरफा तानाशाही के तौर पे अपनी मनमानी चाहती हैं नगर निगम में कि उनकी कही हुई बात को सब माने। हम सदन में ये कह रहे थे, अपना एक सुझाव दे रहे थे, उस सुझाव को ना मानकर उन्होंने अपना अपमान समझा और मुझसे भी बदतमीजी करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उनको उसी भाषा में जवाब दिया और हमेशा देता रहूंगा। अगर आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। अगर आप मेरा अपमान करेंगे तो मैं आपका भी अपमान करूंगा। आप जी समाजवादी पार्टी के सारे पार्षदों ने वॉकआउट किया है सदन से, और महापौर महोदय पूर्ण रूप से अपनी तानाशाही अपनी उन पिछले कार्यकाल पिछली बोर्ड मीटिंग में जो मैंने उनके लिए एक वक्तव्य बोला था कि वो सिर्फ एकमात्र कठपुतली बन के रह गई हैं, सदन वो नहीं चला रही है, सदन कोई और चला रहा है। उसके बाद उनको उस बात का इतना खेद था, वो उस तकलीफ को लेकर नगर निगम में आके बैठ गए, पहले से टारगेटेड करके कि सारिक सलीम को बाहर निकाला जाएगा, या विपक्ष के साथी पार्षद मनोज संघवाल जी, सुभाष यादव जी, इमरान मंसूरी जी और हमारी जो महिलाएं हैं उन सबको बाहर निकाला जाएगा जानबूझ के। आज सदन में ये दिन काले दिन के तौर पर जाना जाएगा कि एक तरफ से सारे पार्षदों ने वॉकआउट किया है विपक्ष के। नहीं, ETF को आदेश दिया था, जबरन वो उनपे अपनी तानाशाही दिखा रही थी। ETF तो बेचारे भले हैं, उनको बेचारों को तो जो आदेश मिल रहा है वो उसका पालन कर रहे हैं। ETF को तो जबरन उन्होंने निकाला है, जबकि पूरी आप मीडिया सब ये देख रहे थे कि मेरी तरफ से एक भी अपशब्द नहीं बोला गया है। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, इसमें लूट मार का काम हो रहा है। यहाँ ठेकेदारों के द्वारा उनकी मिलीभगत से लूट मार हो रही है और उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ लूट का अड्डा बना दिया नगर निगम, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए हर सड़क में एक भाजपा के ही बाहुबली पार्षद है, बाहुबली भीम,
जिन्होंने कल मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने अपने हाथ से सड़क उखाड़ डाली। कितने बाहुबली पार्षद हैं जो अपने हाथों से सड़क उखाड़ रहे हैं? इसका मतलब सभी अधिकारियों की मिलीभगत है, सभी की मिलीभगत हो रही है उसमें। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। कम से कम मीडिया बंधु तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी चाहे ये पूरी सरकार हो, सभी बेलगाम हैं। बिल्कुल कोई तरह किसी तरह से जनता की पीड़ा को सुनने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम लोगों ने उनसे मेयर साहब से कहा, मेयर साहब आपके हर एक आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आदेश आपको भी पता होना चाहिए आपने किस आर्टिकल के तहत में आपने हमको बाहर निकाला है। आप आर्टिकल का नंबर बताइए, कौन से अनुच्छेद से हमने आपको हमें बाहर निकाला है, कौन सी धारा से आपने हमें बाहर निकाला है, हमें आप वो तो बताइए। आपको उसमें कोई जानकारी नहीं है और आपने कह दिया बाहर निकलिए। विधान प्रवर्तन दल से कह दिया कि तुम्हारी कटौती की जाएगी। ये कैसा कहाँ का न्याय है? जनता की समस्या को सुनने के लिए यहाँ पे आप बिल्कुल सुनने से नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ये बताइए आप के साहब ये हो गया वो हो गया। जब हमारे नेताजी ने कहा, हमारे नेता सदन ने कहा कि जिन लोगों ने पिछली बार राष्ट्रीय गान का अपमान किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होगी? हम जनता की बातों को कह रहे हैं, जनता की समस्या को रखने का काम कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे आप कार्रवाई कीजिए, कितनी कार्रवाई करेंगे? हम जनता ने चुनकर भेजा है। अगर चुनकर के आपको भेजा हुआ है तो चुनकर के हमको भी भेजा हुआ है, और हम ये दिखा देंगे कि जनता चुनकर के जिसको भेजती है उसकी क्या औकात होती है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये अधिकारी जो है वो सरकार के जनता के नौकर हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। वो हम जैसे चाहेंगे, हम जनता की आवाज को अगर इनके सामने रखने का काम करेंगे तो इनको सुनना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार सुनना पड़ेगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने आज हमारी नेता को बाहर निकाल करके ये कृत्य किया है, इसका बहुत ही महंगा उनको महंगा पड़ेगा। जनता यहाँ सड़कों पे उतर आएगी। जनता को जब जनता की बात नहीं रखेगा, अरे जनता को लूटा जा रहा है, बेरहमी से लूटा जा रहा है, ईटीएफ के द्वारा लूटा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, गरीब आदमी को 2.5 लाख रुपए टैक्स मिला है, 1,11,17 रुपए का, उनके खिलाफ में 2.5 लाख रुपए मिलो सरकार ने दिया। मोदी योगी कहते हैं हमने सरकार ने पैसा दिया है और उनने पैसा ये 2.5 लाख, उनके घर पे टैक्स पहुंचा है 1,17,000। ये कहाँ का न्याय है? किस तरह से लूटमार कर रहे हो? अगर वो आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसे कहा कि तुम्हारा राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। अरे गरीब आदमी को कितना सताओगे, कितनी हाय लोगे आप उन लोगों की। लेकिन ये समय ज्यादा दूर नहीं है, समय बदलता है। जब समय बदल जाएगा, जनता त्राय कर रही है, जनता रोड पर उतर के आएगी और आपसे झेला नहीं जाएगा। इस तरह जनता बैठी हुई है। जी पार्षद जी, क्या मसला है राष्ट्रगान को लेकर? आखिरकार आप क्यों मुखर हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, 4 तारीख की बैठक में, बोर्ड की बैठक में जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया गया वो घोर निंदनीय है और ये कई बार हो चुका है ऐसा। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो दूंगा। ये कई बार हो चुका है ऐसा कि जब भी किसी विषय पे चर्चा होती है या बहस होती है तो बीच में से किसी को इशारा करके राष्ट्रगान करा दिया जाता है। अब उस समय कोई पार्षद किसी मुद्रा में, कोई किसी मुद्रा में, जबकि कायदा ये है कि हमारी सभापति महोदया आदेशित करेंगी कि सावधान की पोजीशन में खड़े हों, राष्ट्रगान होने वाला है। ये तो तरीका है। इस तरह से राष्ट्रगान को बार बार अपमान करना ये गलत है। और मैं आप मीडिया बंधुओं से, मैं प्रार्थना है मेरी कि इसमें आप लोग सहयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग ये बात को जग जाहिर करेंगे चैनल के माध्यम से, तो ये जो बार बार राष्ट्रगान का अपमान होता है वो अपमान होना बंद होगा। क्योंकि यहाँ पे IAS लेवल के अधिकारी बैठते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें पूरी शहर की जनता देखती है। जब हम ही लोग राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेंगे तो और लोग हमसे क्या सीखेंगे और क्या वो हमारे बारे में सोचेंगे? तो ये बहुत निंदनीय है और आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इस विषय को आप थोड़ा उठाइए, रखिए। जी जी, मैं आज कई मुद्दे हैं। ये भी मुद्दा है बोर्ड की बैठक एक्ट के अनुसार हो, ठीक है, और जो भी निगम के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा मिली भगत करके चारों तरफ से जो निगम को लूटा जा रहा है, उसको लूट को कैसे रोका जाए, इसके लिए भी विचार रखेंगे आपस में। ये सारे मुद्दे आज रहेंगे, बात रखेंगे।